गुड इवनिंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं हूं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी में। और आज का हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं स्टॉक्स में, और देखना चाहते हैं कि अपकमिंग वीक्स और मंथ में हमारे लिए कौन से बेटर ट्रेड मिलने वाले हैं। हमारा पर्पस है स्विंग ट्रेडिंग करना, और स्विंग ट्रेडिंग में जो भी बेस्ट पॉसिबल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा निफ्टी का जो क्लोजिंग है 22,040 पे हमारा क्लोजिंग देखने को मिला है। और इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन मार्केट में हमें क्लियर कट इस लेवल पे, मार्केट के टॉप पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा, और प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास है। ओके, और प्राइस नीचे से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। फॉर्मेशन जस्ट लाइक लुक लाइक का असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। अभी कंप्लीशन नहीं हुए, ब्रेकआउट नहीं हुए। असेंडिंग ट्रायंगल किस तरह से बोल रहा हूँ, प्राइस यहाँ से ऊपर से ये अगर मुझे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है तो मेरा असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करूँ कि मार्केट कौन से बॉटम से प्राइस रिवर्सल किया है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिला है, क्योंकि पिछला एक 21,500 पे मार्केट पिछले भी कई दिनों तक मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लिए। सपोर्ट के लेवल पे हमारा प्रायर सपोर्ट पे हमारा डेली कैंडल टाइम फ्रेम पे हमारा हैमर कैंडलस्टिक्स का इस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और यदि मैं इसे आवली टाइम फ्रेम में देखूं तो हमारे पास ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। मार्केट इस टॉप से प्राइस का गिरावट हुआ, प्राइस एक बॉटम बनाया, फिर मार्केट एक टॉप बनाया, बॉटम बॉटम पे ये हमारा हैमर आवली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में बन देखते हुए अब ये प्राइस 22,150 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। बट अभी इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा एक और रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट देखने को, तो जैसा ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमारा ट्रेड। वहीं पे अगर मैं इसका मूविंग एवरेज भी देखूं तो मूविंग एवरेज भी हमारा आवली टाइम फ्रेम में ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। जिस लेवल से हैमर बना है वो प्रायर सपोर्ट पे बना हुआ था और वहीं पे हैमर था। ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट ऊपर के लेवल पे ही जा रहा है। तो अपकमिंग वीक्स में अगर ये अपकमिंग डेज में अगर मार्केट 22,130 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक नए टारगेट की ओर देख सकते हैं। यदि ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। असेंडिंग ट्रायंगल में हमारा जो टारगेट होता है पहले ट्रायंगल का डेप्थ होता है, इस हिसाब से मेरा टारगेट चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली 23,000 के पास। टारगेट हमारा 23,000 के पास का रहेगा अगर ब्रेकआउट कर जाता है 22,150। यहीं पे मैं एक डिस्क्लेमर दूं कि मैंने पहले भी एनालिसिस इसका किया था, और यहाँ पे हमें टारगेट जो मिला था इस लेवल पे जब हमने फिबोनाची एक्सटेंशन किया था, जो मार्केट का बॉटम से रिवर्सल आया था, इस लेवल पे एक वेरिएशन ऑफ इंगल्फिंग देखने को मिला था, और साथ ही साथ में हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। यहाँ पे जब हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया था तो हमारा टारगेट आया था 22,500। 22,500 के पास हमारा टारगेट है, और सेकंड टारगेट हमारा 23,800 रहेगा। तो अभी के लिए हमारे पास जो टारगेट अपकमिंग डेज और मंथ में आने वाला है वो 22,500 से लेके हम 23,000 का एस्टिमेट कर सकते हैं। हमारे पास काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मार्केट बॉटम आउट हो जा रहे हैं आसानी से और मार्केट टॉप की ओर मूव कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डबल बॉटम तो नहीं बोला जा सकता है कि मार्केट का थोड़ा सा करेक्शन और होता तो बढ़िया रहता, बट ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज पे पिछले बार भी हमारा सपोर्ट लिया और इस बार भी हमारा सपोर्ट लिया। यहाँ से मार्केट गिरा है, रिस्क अवॉइड बेटर ना होने के कारण लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड इस पैटर्न के इस हाई यानी कि 46,890 है, यानी कि 46,900 के ऊपर का मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिलता है। कोई भी पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग देखने को मिलता है तो एक साइड अपसाइड मूवमेंट आ सकता है।
रही बात की अपसाइड मूवमेंट कौन से लेवल पे देखा जाए, तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो मार्केट अभी भी बुलिश है। अगर मैं आरएसआई भी देखूं तो आरएसआई में भी अभी मार्केट ऊपर जाने की क्षमता है। ट्रेंड पॉजिटिव हो रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो यदि 46,900 को ब्रेक करता है तो हम प्रीवियस टॉप को पास यानी कि 48,500 से लेकर के एक नए हाई की ओर मूवमेंट देख सकते हैं। ये सारे का सारे डिपेंड कर रहा है मार्केट की ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या नहीं। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एक रेंज में है, इसलिए अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा, मिडिल ऑफ द पार्ट है तो इसको अवॉइड करेंगे। इसमें ना तो हमारा बाइंग बन रहा है ना सेल बन रहा है, बट मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शंस दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में है और अभी भी हमें इसमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। कोटक बैंक, कोटक बैंक अपने मल्टीपल टाइम्स मल्टी टेस्टेड सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। यहाँ पे हमें एक बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन देखने को मिला है, बुलिश पियर्सिंग का पॉजिटिव क्लोजिंग आया, बट ये ट्रेड बहुत अच्छा नहीं मिलने का उम्मीद है अभी, क्योंकि ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के बिलो है, आरएसआई 40 के नीचे है, यानी कि अभी मोमेंटम आने में समय लगेगा। वहीं पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो मार्केट अभी ये डाउन ट्रेंड लाइन के बिलो है, तो प्राइस यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट भी आता है तो ये डाउन ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कराएगा और मार्केट को यहाँ से नीचे लाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से मूव भी करता है तो मार्केट इस लेवल से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, बट ये इस लेवल पे हमें एक डाइवर्जेंस आरएसआई में एक डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है, और डाइवर्जेंस देखने के बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही बेटर ट्रेड है। हाँ, यहाँ पे नया शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि नियर बाय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल पे। एक्सपेक्ट करते हैं ये डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट ऊपर की ओर मूव करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन था, ये फ्लैग आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लैग बना था, यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ और ये टारगेट अचीव्ड हो गया। टारगेट अचीव्ड होते ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट अभी यहाँ पे कोई भी बेरिश फॉर्मेशन नहीं हुए, तो मार्केट में यहाँ एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो करके या प्राइस इसी तरह से फ्लैग पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एसबीआई में हमारा टारगेट अचीव्ड हो चुका है, यहाँ पे हमारा कोई नया फ्रेश एंट्री या शॉर्ट या बाइंग का रिकमेंडेशंस या फिर सजेशंस नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी पैटर्न देखने को, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो प्रायर रेजिस्टेंस खोजने की जरूरत। एच डी एफ सी बैंक, जी हाँ, एच डी एफ सी बैंक को मैं वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज किया हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप एनालाइज करोगे लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देखने से आपको एक क्लैरिटी, बेटर क्लैरिटी देखने को, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो समय है वो लगभग लगभग 2020 के पास का है, यानी कि बाजार 2020 से 2024 4 साल, 4 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है जिसमें कि ये 1350 के पास, 1320 से लेकर के 1350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन है, और मार्केट पिछले 4 साल में इस लेवल के नीचे का क्लोजिंग नहीं देखने को मिला है, सिवाय एक दो बार। ये सिर्फ एक दो तीन टाइम्स ही मार्केट इसके नीचे क्लोज करते हुए देखने को मिला है, बट इमीडिएटली बाउंस हुआ है, यानी कि ये फील्ड ब्रेकआउट हुआ है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सपोर्ट है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एक हैमर का कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में काफी मायने रखता है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी आपको कोई भी, ये आप एक रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हो, इस हैमर के हाई के ऊपर में बाइंग का जनरेट कर सकते हैं, और हैमर के लो के नीचे का, यानी कि हैमर के लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगा करके हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे, प्रीवियस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा।
तो रिस्क रिवार्ड तो फेवरेबल है, बट मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तभी आएगा जब हमारा प्राइस 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, तब जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलता है। और इतिहास गवाह है कि मार्केट जब भी इस सपोर्ट से गया है तो मार्केट अपना रेजिस्टेंस के पास गया। इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस को टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है। तो हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ या हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो यहाँ से भी प्राइस इस लेवल पे जाने की पूरी संभावना है। तो वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ है, बट इंडिकेटर्स अभी तक नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़े। वहीं पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं, डेली टाइम फ्रेम में आ जाएं, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें एक बाउंस एग्जैक्टली 1360-65 के लेवल से मार्केट बाउंस करना स्टार्ट किया। अभी तक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को, यहाँ पे हमें सिर्फ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस, सॉरी, बुलिश बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है, जहां पे प्राइस एक नया बॉटम बना रहा है, वहीं पे आरएसआई एक अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक आरएसआई डाइवर्जेंस हमें एक एडवांस में सिग्नल कर रहा है कि मार्केट का नीचे का जो गिरावट था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। बट ट्रेडिंग हमारा प्राइस एक्शंस को देख करके होता है, वॉल्यूम एनालिसिस को देख करके होता है, ना कि हम इंडिकेटर को देख करके देख। तो अभी हमारे पास एक इंडिकेशंस तो मिला है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, बट वेट एंड वॉच है मार्केट में कब हमारा ट्रेड। इसको लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं तो भी हमें लोएस्ट टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट, यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम में इनसाइड बार बना है। और NR4 के केस में 1 2 3 4 NR4 इनसाइड बार बनने के बाद साइड बार का फॉर्मेशन हुआ, इनसाइड बार के बाद बनने के बाद NR4 का ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट अपसाइड। अपकमिंग डेज में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई को टच करना चाहता है तो HDFC बैंक को स्ट्रांग होना। गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन चार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये लगभग पिछले 2 साल से एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका नाम है राउंडिंग 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 पैटर्न का पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट फेज में मार्केट तेजी से गिरा, फिर सेकेंड फेज में यानी कि राउंडिंग बॉटम में हम लोग 3 पार्ट को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक ट्रेंडिंग यानी कि डाउन साइड में रहेगा, दूसरा कंसोलिडेशन रहेगा, और तीसरा प्राइस अपसाइड की ओर मूवमेंट स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिला। और यहाँ पे एकदम बॉटम में देखिए, जो कि इलियट वेव को अगर आप कोई फॉलो करता है, इलियट वेव का 5 ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद इंपल्सिव डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने पे यानी कि बॉटम पे एक हमारा मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन, और वहां से प्राइस लगातार चलना स्टार्ट हुआ है। तो प्राइस अभी इस लेवल पे, प्राइस में यदि ब्रेकआउट 2600 के ऊपर का क्लोजिंग देखने को मिलता है, जी हाँ, अभी 2300 का लेवल है, वीकली टाइम फ्रेम में समय थोड़ा लगेगा, अभी ट्रेड नहीं मिलने वाला है, बट ये ट्रेड अगर इसमें मिलता है तो एक बेहतर ट्रेड, लगभग 2600 के ऊपर में हमारा एक ट्रेड बनेगा। और उसी समय हम लोग स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे। अगर रिस्क ज्यादा रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड हमें, बट ये राउंडिंग पैटर्न का कम एक्सपेक्टेशंस है, एस्टिमेशंस है। तो ये जो गिरावट था, ये प्राइस अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची लगा दूं तो प्राइस का जिस लेवल से मूवमेंट हुआ है वो एक अच्छा लेवल है। 38.2 के लेवल पे एक हैमर का फॉर्मेशन बता रहा है कि मार्केट एक नए हाई की ओर मूव करे। तो वेट एंड वॉच, अगर आपने यहाँ पे अगर हैमर पे बाइंग किया है रिट्रेसमेंट में, ओके, आप ट्रेड में बने रहिए। अगर 2600 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मार्केट या 2600 से आप 50% और गेन
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड अपकमिंग वीक का मंथ में मिलने वाला है। सिल्वर को हम लोग बाद में करेंगे। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में हमें एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है, ब्रेकआउट नहीं हुआ। यदि इसमें ब्रेकआउट होता है, हमारा ये क्या बना हुआ है, ये बुलिश फ्लैग बना हुआ है। बुलिश फ्लैग क्या होता है? बुलिश फ्लैग एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है और ये बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो ट्रेंड अपसाइड है तो ब्रेकआउट भी अपसाइड एक्सपेक्टेड किया जाता है। और ये हमारा इसे कहते हैं, ये जो पैरेलल लाइन में है हमारा, इसे बोलते हैं फ्लैग। और ये जो पिछला जो ट्रेंड है इसको बोलते हैं पोल। मेजर करने पे ये आपका जो पोल होना चाहिए एक स्टीप अप ट्रेंड में होना चाहिए, जिसका ट्रेंड का जो एंगल है, जी हाँ, ट्रेंड एंगल जो है हमारा 40 से 50 डिग्री के ऊपर रहे। ये जितना ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट उतना ही तेजी से बाउंस करे। ये रहा, अभी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट होने को है। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम अपना जो पोल बनाए हैं वो पोल का हम ब्रेकआउट के लेवल पे लगा देंगे। और ये मेरा टारगेट रहेगा लगभग लगभग 1400 के। तो एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपकमिंग डेज। भारतीय एट, ये हमें एक, ये है सारेगामा इंडिया। यहाँ पे भी आपको देखने में ये फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, बट ये फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन काफी लंबा हो गया। तो ये अब फ्लैग पैटर्न नहीं रहा करके ये कंसोलिडेशन कन्वर्ट हो जाता है एक चैनल में। और ये चैनल का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है और या ब्रेकआउट कर चुका है, बट इतना क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट होने के साथ ही साथ ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, आरएसआई हमारा 70 के बियॉन्ड जा चुका है। तो देखिए 70 के बियॉन्ड आरएसआई यदि 70 के ऊपर चला जाता है तो अगर आपका पहले का बाइंग का पोजीशन है तो आप उसको कैरी कर सकते हो। 70 को टच करने से आप सेल मत करते। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि आरएसआई 70 पहुंची वो नहीं। अगर आपका मोमेंटम फास्ट है, 60 से ज्यादा 70 है, 70 से ज्यादा 80 है, तो वो ज्यादा जल्द से जल्द आपके टारगेट को अचीव करेगा। तो यहाँ पे मेरा फ्रेश बाइंग करने का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि आरएसआई 70 हो गया। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाकर के रिटेस्ट के लेवल पे हम एंट्री करेंगे। क्यों? दूसरा रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस काफी बिलो हो जाएगा, काफी रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें बाय ऑन डिप या रिटेस्ट पे ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। बट ये चैनल का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। या फिर मैं इसके लोएस्ट टाइम फ्रेम में यानी कि आवरली टाइम फ्रेम में जाकर के अगर कोई बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन या फिर और कुछ देखने को मिलता है देन हम यहाँ पे ट्रेड को सजेस्ट करेंगे। बट करेंट लेवल से हमारा ट्रेडिंग, बट नजर रखिए इसमें अच्छा ट्रेड आपको, हाँ, ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका एक बुलिश हेड एंड शोल्डर यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर, यहाँ पे ये आपका हेड, ये आपका नेकलाइन था और नेकलाइन का ब्रेकआउट लास्ट डे हो चुका है। लाइन का ब्रेकआउट लास्ट डे हो चुका है, ब्रेकआउट अच्छी। आरएसआई में भी मूवमेंट का स्पेस है और मार्केट का ट्रेंड अभी भी। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकलता है या फिर यहाँ पे कोई इनसाइड बार का फॉर्मेशन होकर के ट्रेड ऊपर निकलता है तो हमारा ट्रेड अच्छा बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क नहीं कंसिडर। देखिए, ट्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, जिसमें कि पहला है कि आपका पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारा पैटर्न बना है बट इसका लोकेशन सही नहीं है, ये अप ट्रेंड में बना है जबकि ये बनना चाहिए था डाउन ट्रेंड। तो पैटर्न तो बना है, मॉर्निंग स्टार, ये सॉरी हेड एंड शोल्डर इसको बोल सकते हैं, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बट ये इसका लोकेशन जो है
वो सही नहीं, लोकेशन होना चाहिए था डाउन ट्रेंड, बट ये है अभी अप ट्रेंड में, इसीलिए इसको ट्रेड ये कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको सिंपली ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका शूटिंग स्टार का रेजिस्टेंस था, और ये कंबाइन कर दीजिएंगे तो आपका इवनिंग स्टार भी बना हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। आपका रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का बाइंग कर सकते हैं, बट इस पैटर्न का टारगेट आप हेड एंड शोल्डर के जैसा मत। बट ये भी एसबीआई लाइफ में भी एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट, बहुत दिनों के बाद राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हमें दो चार स्टॉक्स में लगातार देखने को मिला। यहाँ पे भी देखेंगे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला है, तो और खास पर कि मार्केट 200 पीरियड का मूविंग एवरेज काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक अपसाइड का मूवमेंट है। यहाँ पे अभी हमारा कोई एनालिसिस नहीं है कि हम मार्केट क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा, बट आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ब्रेकआउट होने पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, कुछ लोग ब्रेकआउट के रिटेस्ट के बाद ट्रेड। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी पे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड करोगे, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप रिटेस्ट पे ट्रेड, ठीक है। लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल में भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिल रहा है जो तिरुमलाई में देखने को मिला है, बट ये ज्यादा अच्छे पोजीशंस पे है। तिरुमलाई से क्यों अच्छा है, तो देखेंगे तिरुमलाई में एक फ्लैट फॉर्मेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट का डाउन साइड नहीं देखने को मिला है। एक डाउन साइड तो अच्छा देखने को मिला है, मार्केट का टॉप से लगभग लगभग 50% करेक्शन हो गया है, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा था, ठीक है। ये अच्छा ही है। सुदर्शन केमिकल में मार्केट एक टॉप बनाता है, वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन करता है, मार्केट नीचे आता है, और ये मल्टीपल टाइम नेकलाइन को टेस्ट कर रहा है, और लास्ट डे भी ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देने का, सॉरी, ब्रेकआउट के ऊपर निकला था, बट ये फेल होता हुआ नजर आता है। अच्छा, अगर ये फेल हो जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो हमारे लिए बेटर ट्रेड अपकमिंग डेज में इस लेवल के पास मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से गिरता है, कुछ समय बिताने के बाद इस साइड से ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट होगा, ये हमारा ऐसा टारगेट तो हमारा वही राउंडिंग बॉटम का रहेगा, जो डेप्थ है बॉटम का। लेकिन अगर मेरा रिस्क छोटा हो गया, मेरा टारगेट, और आज के स्टॉक में हमारा लास्ट है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स काफी दिनों से ये मार्केट एक साइडवेज फॉर्म में है। एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है लगभग लगभग 2700, और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 3500। इसके मिडिल में भी आप देखेंगे तो 3000 के पास एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, जो कि मार्केट को रेसिस्ट कर रहा है। और करेंटली अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और अवली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिले। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, और हमारा टारगेट ये जो डेप्थ होता है कटोरी का बॉटम का, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लगा देंगे, और ये हमारा टारगेट है। तो लगभग लगभग 3040 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ये अड़चन है कि ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज एकदम नज़दीक आ चुका है, तो प्राइस कहीं ऐसा ना हो कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज को मार्केट नीचे, सिर्फ यही एक अड़चन है, नहीं तो प्राइस यहाँ से अच्छा एक पैटर्न बनाया है राउंडिंग बॉटम में। और स्टॉक्स भी काफ़ी मजबूत है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 3172 का, या फिर बोल सकते हैं 3100 से लेकर के, अगर ये इसको पार करता है, कोई बेरिश पैटर्न नहीं बनता, तो 3300 रुपये का भी ट्रेड बनने, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड पे हमें एक अदानी पोर्ट्स में, सॉरी एशियन पेंट्स में ट्रेड देखने को। यहाँ लास्ट
एक कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर आप देखोगे तो सिल्वर का भी, अगर मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में, आप देख पा रहे हो कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेवल को अगर मैं हटा दूं, आप देख पाओगे कि इस लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है मार्केट टायर। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे क्या है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर जा रहा, और यहीं पे आप देख पाओगे एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये खास सा अच्छा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो तीन चीजों का कंफर्मेशन देखने को मिला। पहला पहला देखेंगे तो आपका राउंड डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ परफेक्टली एक ही लेवल से। पहला पियर्सिंग बना था, पियर्सिंग का जो लो होता है वो सेकेंड टाइम में सपोर्ट का काम करता है। वहीं पे ये जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट अभी हुआ है, इस कैंडल के ऊपर हमारा बाइंग करेंगे, और ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी आप ऐसा, ये पैटर्न हमें इस टारगेट को अचीव कर होने की पॉसिबिलिटी हायर है। और प्राइस यदि इस लेवल के ऊपर भी चला जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड लाइन को भी पियर्स कर चुका है, डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज इसी लेवल के पास है, और आरएसआई भी 60 के पास है। ये काफी अच्छा ट्रेड हो सकता है अपकमिंग डेज और वीक में, जिसमें कि हम सिल्वर को $23.4 के जगह पे हम $26 के लिए मूवमेंट देख सकते दिया। यहाँ पे मैं लॉन्ग का लगा, अगर मैं इसके ऊपर बाइंग करता हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालता हूँ, और प्राइस इस लेवल का मीडियन का ही टारगेट मानूं, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। तो काफी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है सिल्वर में। जो लोग कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, सिल्वर को अपने रडार में रखिए, अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैंने जो आपको स्टॉक्स बताए हैं, ये स्टॉक्स का हम सारा रिसर्च यहाँ पे डाला हुआ है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाला हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। और आपके नज़र में भी कोई स्टॉक्स होगा जो चाहते हैं जिसका मैं एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आपका जरूर मदद करूंगा। ओके, अपना कमेंट जरूर दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे, जिसमें कि हम अगले हफ्ते नए नए स्टॉक्स लाएंगे। और जो इस वीक में हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो उस एग्जीक्यूटेड ट्रेड का क्या पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा होगा, क्या स्टेटस है, हम लोग जरूर शेयर। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।